हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी टेट जुलाई 2026 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों, जो प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों प्राइमरी और जूनियर दोनों का सिलेबस सेम है हिंदी का। आप मैच कर सकते हैं, एक आध दो पॉइंट थोड़ा सा अलग है, नहीं तो पूरा सिलेबस सेम है। तो दोस्तों ये पेपर तो ख़ास तौर से दोस्तों प्राइमरी का है दोस्तों, और वो भी 2018 का है दोस्तों। कल वाली क्लास में 15 नंबर तक क्वेश्चन हो चुके थे और 16 और 17 नंबर क्वेश्चन गद्यांश से हैं। तो दोस्तों वो क्वेश्चन गद्यांश इसमें आ नहीं पाएगा स्लाइड में, तो इसलिए मैंने 18 नंबर क्वेश्चन से लिए हैं। दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। मतलब संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है या, दूसरा ऑप्शन है छा, तीसरा ऑप्शन है त्रा, चौथा ऑप्शन है ज्ञा। तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन कौन सा है ये हमें बताना है। संयुक्त व्यंजन दोस्तों 4 होते हैं, और इसमें या जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, या अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों। जो या है ये अंतस्थ व्यंजन है। और छात्रा ज्ञा और एक कौन सा होता है दोस्तों संयुक्त व्यंजन। एक होता है दोस्तों री से ऋषि वाला, ये दोस्तों एक से ये होता है ऋषि ऋषि वाला। तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं, छात्र आ गया और एक से इससे ऋषि वाला, और ये जो यह है ये अंतस्थ व्यंजन है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, मृत्युंजय पद में कौन सा सही है। ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, चौथा ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। अब यहाँ पर उल्टा थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया है कि मृत्युंजय पद में कौन सा सही, यानी मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। तो मैंने बताया दोस्तों कल ही वाली क्लास में कि द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होना चाहिए। तो यहाँ पर संख्यावाची कोई बात नहीं हो रही, तो हमारा ऑप्शन कट गया। द्वंद्व समास मैंने बताया दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम और द्वितीय दोनों, यानी प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैंने बताया दोस्तों माता पिता भाई बहन, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारे पास बचे दोस्तों दूसरा और तीसरा ऑप्शन, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास। अब ये कर्मधारय समास क्या होता है दोस्तों, तो जिस समास में आए हुए पदों में विशेषण विशेष का भाव हो, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। और इसके एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, जैसे नील कमल है, मदन मनोहर है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब हमारा बचा कौन सा, तीसरा बहुब्रीहि समास, तो यही हो जाएगा। लेकिन बहुब्रीहि समास क्या होता है इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। बहुब्रीहि समास दोस्तों जिसमें जिस समास में आए हुए पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी इसमें दोनों पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल दोस्तों है जितेंद्रिय, लंबोदर, दशानन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हमारा हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों उपसर्ग होता क्या है, जो शब्द के आगे लगता है दोस्तों और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है हमेशा, तो उपसर्ग शब्द के आगे लगेगा, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। तो यहाँ पर उपसर्ग का मतलब शब्द के आगे लगेगा। तो पहला ऑप्शन है अल, यानी ला में हलंत लगा, यानी आधा ला है। दूसरा है अल पूरा, तीसरा ऑप्शन है अलम, और चौथा ऑप्शन है अलम, यानी हलंत मतलब दोस्तों आधा होता है। तो माँ आधा है, ना आधा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अलंकार। दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ हो जाएगा सही, क्योंकि माँ आधा है, हलंत लगा है दोस्तों ये, तो ये आधन्ना हो जाएगा। अलम धनकार बराबर अलंकार। और दोस्तों आलम का जो अर्थ होता है दोस्तों ये होता है भूषण। आलम का क्या अर्थ होता है दोस्तों, भूषण। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यह पुस्तक किसकी है। यह हमें दोस्तों यह रेखांकित किया गया है, यानी इसके नीचे दोस्तों रेखा खींची गई है। में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। मतलब ये जो दोस्तों यह है पुस्तक किसकी है, में रेखांकित शब्द का पद परिचय देना है हमें। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या है। पहला ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण, कॉमा पुस्तक विशेष, कॉमा एक वचन, कॉमा स्त्रीलिंग। दूसरा ऑप्शन दोस्तों सर्वनाम, कॉमा एक वचन, कॉमा स्त्रीलिंग। तीसरा ऑप्शन दोस्तों गुणवाचक विशेषण, ब्रैकेट में दोस्तों पुस्तक विशेष, कॉमा एक वचन।
चौथा ऑप्शन दोस्तों संबोधन अव्यय। अब दोस्तों इसको ऑप्शन काटने की ट्रिक से हम कैसे पकड़ते हैं आसानी से। यह पुस्तक किसकी है, मतलब स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, किसका दोस्तों, स्त्रीलिंग का। यह पुस्तक किसकी है, दोस्तों जिसमें स्त्रीलिंग नहीं है उसे काटिए आप। संबोधन अव्यय कोई मतलब नहीं, यहाँ पर एक वचन की बात की जा रही, कोई मतलब नहीं। यहाँ पर स्त्रीलिंग बचा, यहाँ पर स्त्रीलिंग बचा। अब दोस्तों यह पुस्तक, तो यहाँ पर एक वचन की बात की जा रही, लेकिन हमारे दूसरे ऑप्शन में भी भाई एक वचन है, और पहले ऑप्शन में तो एक वचन है ही। फिर दोस्तों और हम देखते हैं इसके आगे, यह पुस्तक किसकी है। तो दोस्तों यहाँ पर सर्वनाम नहीं होगा बल्कि विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, यानी पुस्तक विशेष से जो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, यानी सार्वनामिक विशेषण ब्रैकेट में पुस्तक विशेष कॉमा एक वचन स्त्रीलिंग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है, विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। तो दोस्तों पहले विश्लेषण शब्द का अर्थ हम जान लेते हैं क्या होता है। जो दोस्तों विश्लेषण शब्द का अर्थ होता है वो होता है तोड़ना। क्या होता है दोस्तों, तोड़ना। और ऑप्शन क्या है दोस्तों, विवेचन है, दूसरा ऑप्शन संश्लेषण है, तीसरा ऑप्शन व्याख्या है, चौथा ऑप्शन विभाजित है। तो विश्लेषण का मतलब तोड़ना, तो इसका जोड़ना क्या हो जाएगा दोस्तों, संश्लेषण। क्या, संश्लेषण का मतलब जोड़ना होता है। विश्लेषण का मतलब तोड़ना, संश्लेषण का मतलब जोड़ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज सही समझ पाए होंगे। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है कंठ, दूसरा ऑप्शन है दंत, तीसरा ऑप्शन है मूर्धन्य, चौथा ऑप्शन है अनुनासिक। तो दोस्तों ये एक डिफिनीशन समझ के इसको याद कर लीजिए कि भाई जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे दोस्तों दंत कहते हैं। जैसे ता, क्या दोस्तों, ता। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। अभी दोस्तों वहाँ पर अंतस्थ और संयुक्त व्यंजन की बात हो रही थी, और यहाँ पर हमें ऊष्म व्यंजन मत बताना है। तो दोस्तों इसी तरह एक एक क्वेश्चन हमारे तैयार होते रहेंगे, तो हमारा जुलाई तक हिंदी बिल्कुल पूरी तरह से दोस्तों रटी होगी, आप विश्वास मानिए। हिंदी, बाल विकास, विज्ञान पूरा रटा होगा। मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन बचेगी नहीं। और थ्योरी भी दोस्तों बताता रहूँगा, बीच बीच में थ्योरी क्लास भी होगी। दोस्तों चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। तीनों सब्जेक्ट में आपके दोस्तों 25+ नंबर रहेंगे अगर आप लोग भी डेली दोस्तों मेहनत करते रहेंगे और थ्योरी थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे, तो इससे कब नंबर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर ऊष्म व्यंजन की बात की जा रही है। पहला ऑप्शन है सा यानी तीनों सा हैं दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है आ बा सा, तीसरा ऑप्शन है चा छा जा, चौथा ऑप्शन है या रा ला बा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या बताना है, ऊष्म व्यंजन बताना है दोस्तों। तो ऊष्म व्यंजन हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा तीनों सा, यानी सलीफा वाला, षटकोण वाला और सरोता वाला सा। और दोस्तों क्या होता है, हा होता है एक, क्योंकि 4 होते हैं दोस्तों ऊष्म व्यंजन, तो एक हो जाएगा हा। और दोस्तों यहाँ पर अभी वहाँ पर पीछे दोस्तों किसकी बात की गई थी, अंतस्थ व्यंजन। तो जो हमारा चौथा ऑप्शन है ये अंतस्थ व्यंजन है। एक इसमें और होगा दोस्तों, वाह हो जाएगा। तो दोस्तों या रा ला वा क्या हो जाएंगे दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन होंगे। सा मतलब तीनों सा, और हा ये क्या हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन 25 नंबर है, और संयुक्त व्यंजन दोस्तों पीछे बताया जा चुका है, छात्राज्ञा और ऋषि ऋषि वाला है दोस्तों, तो ये संयुक्त व्यंजन है। अब 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अत्यधिक का विलोम क्या होगा। अब दोस्तों अत्यधिक का अर्थ होता है अधिक, और अत्यधिक मतलब ज़्यादा में बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा बहुत कम हो जाएगा। पहला ऑप्शन दोस्तों अत्यल्प है, दूसरा ऑप्शन अत्यधिक है, तीसरा ऑप्शन अनधिकत है, चौथा ऑप्शन अनधीन है। तो दोस्तों यहाँ पर सीधे समझ में आ रहा है कि हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि भाई बहुत ज़्यादा बहुत कम, यानी अत्यल्प हो जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रित का विलोम क्या होगा दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों रित शब्द आया है। दोस्तों रित शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक से जुड़ा हुआ या सत्य। तो दोस्तों इसका विलोम शब्द इसका उल्टा हो जाएगा। पहला ऑप्शन है अनिर्त, दूसरा ऑप्शन है वक्र, तीसरा ऑप्शन है विकीर्ण, चौथा ऑप्शन है अनैत। तो दोस्तों सीधे समझ में आ रहा है इसमें कि भाई रित का अनरित हो जाएगा।
यानी ऋत का अर्थ ठीक से जुड़ा हुआ, तो अनऋत का मतलब ठीक से जुड़ा हुआ नहीं। फिर 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। तो दोस्तों मैंने बताया उपसर्ग शब्द जो होता है यानी उपसर्ग जो होता है वो हमेशा शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है। और सेम क्वेश्चन दोस्तों इससे पहले आया था जिसमें ना की बात की गई थी, यानी दोस्तों अलंकार वाला जो शब्द था सेम इससे मिल रहा, तो आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन पहला ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों इसको पूरा। सम है यानी सम में हलंत लगा हुआ है तो आधा माँ है। सक है, आधा हलंत लगा हुआ है तो आधा। सन है दोस्तों फिर उसी तरह सन का है, तो सन का कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों संकल्प है, तो सीधे समझ में आ रहा है भाई माँ जो आधा माँ है वो ना में बदल जाता है। ऐसे अलंकार में भी था, क्या था दोस्तों, तो अलम था और यहाँ पर सम हो जाएगा तो आधा माँ ना में बदल जाएगा, नहीं संकल्प हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 28 नंबर 28 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। मतलब मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इसका वाच्य बताना है दोस्तों हमें। पहला ऑप्शन है भाववाच्य, दूसरा ऑप्शन है कर्मवाच्य, तीसरा ऑप्शन है कृतवाच्य, चौथा ऑप्शन है अन्य। तो दोस्तों इसमें मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इसमें हो जाएगा दोस्तों भाववाच्य। कर्मवाच्य में थोड़ा सा काम की बात की जाए, कृतवाच्य में भी क्रिया, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। और तो इसमें क्या हो जाएगा भाववाच्य। अब भाववाच्य की परिभाषा क्या है, तो क्रिया का ऐसा रूपांतरण जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा भाववाच्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है, तद्भव और इसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है दोस्तों। यानी तत्सम तद्भव दिया गया है और जो गलत जोड़ा है वो बताना है सीधे दोस्तों, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है लौंग लवंग, यानी ये तद्भव लौंग है, लवंग ये है दोस्तों तत्सम। फिर आंत अंतर है, तीसरा ऑप्शन लुनाई लावण्यता है, चौथा ऑप्शन आयुषु आदेश है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें गलत वाला बताना है कि भाई गलत कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर तत्सम तद्भव जब आप एकदम अच्छे से याद कर लेंगे तो ये आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें हमारा दोस्तों तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कि लुनाई लावण्यता, ये दोस्तों दोनों मेल नहीं खाता। अब इसमें अर्थ क्या होता है दोस्तों, जैसे लावण्यता का अर्थ होता है सुंदर होना और लुनाई इसका है तत्सम जिसका अर्थ होता है लवणता। तो दोस्तों ये गलत है, यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। तो दोस्तों कल ही मैंने बताया कि गलत वाले में हमें 3 ऑप्शन सही यानी 3 क्वेश्चन हमें सीखने को मिल जाते हैं। अब जैसे यहाँ पहला है संस्कृत के 4 अध्याय, ये रचना है किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की। ऐसा दोस्तों क्वेश्चन में बताया जा रहा है, लेकिन हमें गलत सही बताना है, गलत वाला। फिर दूसरा ऑप्शन है रसज्ञ रंजन, इसके रचनाकार यानी लेखक बताए जा रहे हैं दोस्तों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर दोस्तों इसी तरह रचना है स्कंदगुप्त, रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। फिर दोस्तों अशोक के फूल हैं, रचना है दोस्तों इसके रचनाकार बताए जा रहे हैं आचार्य महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इसमें गलत वाला हमें बताना है। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र की जो दोस्तों स्कंदगुप्त रचना बताई जा रही, ये नहीं है दोस्तों इनकी रचना। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। और रसग रंजन किसकी है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अशोक के फूल किसकी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी क्वेश्चन समझ पाए होंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम सभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।